नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सजग बाग दिखाए थे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास की राजनीति करे, लोग इस तरह की राजनीति से अब उब चुके हैं। समय आ गया है। आम आदमी ने बड़े सजग बाग दिखाए थे। पंजाब के लोग समझ रहे हैं, पंजाब के लोग जान भी रहे हैं। ये घटिया राजनीति कब तक करेंगे ये लोग? अरे विकास की राजनीति करिए, मैं लगातार कह रहा हूं। मैं भगवंत मान को भी कहा है, आप वहां के मुख्यमंत्री, आपको अवसर दिया है, बड़ा विश्वास करके अवसर दिया है आपको। आपने वहां के किसान की फसल सारी की सारी एमएसपी पर खरीदनी चाहिए। आपने वहां के किसान का अगर खराबा होता है उसका 100% मुआवजा देना चाहिए। अब ये इस प्रकार की राजनीति को लेकर के अगर करेंगे, लोग उब चुके हैं। मैं मान साहब को कहना चाह रहा हूं, 1-1.5 साल रह गया आपका, ठीक ठाक काट लो, कुछ काम कर लो, सोच लो। शायद अगर अगली बार, ये तो प्रदेश के लोग हैं, ये तो भगवान का रूप होते हैं। और पंजाब तो वो भूमि है गुरुओं की। वो भाई जैता की कहानी, जैता है ना, है भाई जैता की वो कहानी है ना, भाई जैता जी, हाँ, उसकी कहानी है कि लोग गुरु गोविंद सिंह पे जब वहां लड़ाई हुई, लड़ाई के अंदर लोग मारे गए। भाई जैता वो कांच में रखता था, पानी पिलाने वाला, क्या बोलते हैं उन्होंने, मश्क मश्क रखता था। वो सबको पानी पिलाता था, कोई भेदभाव नहीं करता था, किसी से भेदभाव नहीं होता था। अरे भाई कन्हैया जी, भाई कन्हैया जी थे, जैता जी नहीं, भाई कन्हैया जी थे जो सबको पानी पिलाते थे। वो मस्क रखते थे अपनी कांच में, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को पानी पिलाना। अरे गुरुओं की भूमि है, गुरुओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर के हमने उनके मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। उनके मार्ग के ऊपर उनसे जो शिक्षाएं मिली हैं, उस शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये घटिया राजनीति छोड़िए, क्योंकि अब इनको लगने लगा है, दिल्ली में भी सजाबाग दिखाए थे, दिल्ली के लोगों ने बाहर कर दिया है भी भाई इज्जत बचा लो, यहां बच जा, नहीं बचने के काम कर लो, बच जाएंगे अगर काम करेंगे। मान साहब, कोई काम करो, पंजाब के हित में काम करो, पंजाब के लोगों को जो अपेक्षाएं थी आपसे, उस हित में काम करो। अरे पहले तो किसानों के साथ क्या किया, फिर उनका लठ मरवा दिए। अरे मैंने कहा बार बार भी लठ ना मरवा, ये हमारे देश के लोगों का पेट भरने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, पसीना बहाते हैं इस भूमि को, ये चीर करके देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं और आप लठ मरवा रहे हैं उनका। लोग समझ रहे हैं आपकी चालों को। मान साहब, आप इस घटिया स्तर की राजनीति को छोड़िए, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके पंजाब सूबे के विकास में, पंजाब सूबे कैसे आगे बढ़े, मेरा पंजाब सूबे का एक व्यक्ति कैसे खुशहाल हो, उसकी रणनीति बनाइए। नहीं देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक्निकली मैं आपको बताना, टेक्निकली आप देखिए, आज तक ये सिंचाई के पानी की बात नहीं हो रही, ये पीने के पानी की बात हो रही है। और मैंने भाई कन्हैया को उदाहरण दिया है, हमारी संस्कृति में है, हमने गुरुओं से सीखा है, हमने गुरुओं से यह सीखा है कि अगर मेरे पास कोई अनजान व्यक्ति भी आ जाए, उसका पानी पिला करके मैं स्वागत करता हूं। किसी भी परिवार में चला जाए, सबसे पहले उसको पानी जल पिलाते हैं, जल पिला करके उसका स्वागत करते हैं, बाद में पूछते हैं। परंतु उन गुरुओं की जो मार्ग दिखाया हुआ है, उस मार्ग को इन्हें चलना चाहिए। आज तक के इतिहास में आप देखिए, आज तक के इतिहास में इस पीने के पानी को लेकर के कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। मैंने कहा ना, घटिया स्तर की राजनीति, चुनाव आ गए हैं, लोग समझ रहे हैं, पंजाब का किसान, पंजाब का आवाम भी समझ रहा है। अरे पंजाब हमारा बड़ा भाई है, क्यों डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं? इतनी घटिया राजनीति मत करिए।
मैं एक दिन पंजाब विधानसभा में गया था, मेरा यही था, मेरे अंदर पीड़ा थी। मैं पंजाब विधानसभा में गया कि इन्होंने इतने डिफरेंसेस खड़े कर दिए। अरे हमारी रिश्तेदारी हैं पंजाब के अंदर, हमारा भाई है, मेरा घर है पंजाब, क्या हम जाएंगे नहीं पंजाब के अंदर? ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? अरे पानी हमारा, अगर पंजाब प्यासा रहता है हम अपने हिस्से का पानी काट करके पंजाब के लोगों को दे देंगे, हमारी वो संस्कृति है। चंडीगढ़ में जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें पंजाब की तरफ से पानी रोके जाने के बाद पैदा हुए हालातों को लेकर चर्चा की गई है। हमने हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की मीटिंग ली है, जिसमें हमारे दोनों EIC और सभी चीफ इंजीनियर्स उसमें शामिल हुए। और आज जिस तरीके से आपको पता है कि पंजाब हमें पानी नहीं दे रहा, हरियाणा का पानी रोकने का काम किया है, जिससे कई जगह पे पीने के पानी की दिक्कत परेशानी हुई है। उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, बैठ करके उसके ऊपर चर्चा करके और ज़रूरी दिशा निर्देश आज मीटिंग के अंदर दिए गए हैं, ताकि प्रदेश के लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो पीने के पानी को लेकर के। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पंजाब सरकार की तरफ से भाखड़ा नंगल डैम पर पुलिस तैनात करने के फैसले का अराजकता से परिपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा का पानी अकेले पंजाब का नहीं है, इस पर दूसरे राज्यों का भी अधिकार है। पंजाब सरकार ने पहले करीबन 5000 क्यूसेक पानी हरियाणा का रोक दिया है। ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के दौरान हरियाणा पर यमुना नदी में जहर मिलाने का आरोप लगाया, उसके बाद ओछी राजनीति करते हुए अब पंजाब सरकार ने हरियाणा का पानी रोक दिया है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने भारत पाकिस्तान में पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ रहे तनाव पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कड़ा संदेश दिया, जिसका पालन जरूर होगा। ये स्पष्ट दर्शाता है कि किस तरह की मानसिकता इनके मुख्यमंत्री की है। पानी सबका अधिकार है, पानी केवल उनका नहीं है, पानी हरियाणा का भी है बराबर का, पानी दिल्ली का भी है, भाखड़ा का पानी राजस्थान का भी। तो इस तरह से ये तो अराजकता फैलाने वाली बात कर रहे हैं। खुलेआम जो है इस तरह की अगर ये कार्रवाई कर रहे हैं तो ये नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं? नुकसान ये पंजाब को पहुंचा रहे हैं, है ना। कोई इस तरह से तो नहीं कार्रवाई होती, जो जायज बात है। झूठ बोलते हैं, पानी हमने दे दिया, आधे से ज्यादा पानी 5000 5,500 क्यूसेक पानी जो हमारा बनता है आधा। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब की तरफ से हरियाणा का पानी रोका गया, जो कि बहुत ही ओछी राजनीति का प्रमाण है जो हम लोग देख रहे हैं। श्रुति चौधरी ने पानी के मुद्दे पर कहा कि पहले अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया था, हरियाणा यमुना में जहर मिला रहा है। ये बहुत ही ओछी राजनीति का प्रमाण हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे ये एक नई चीज़ देखने को मिली कि जहाँ इस प्रकार का एक स्टेट ने बिल्कुल ही, स्टेट क्या, ये आम आदमी पार्टी की बात है, सरकार की बात है। और इन्होंने जो दिल्ली में आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले ही जब चुनाव थे, किस प्रकार से एक बहुत ही गिरकर बयान दिया केजरीवाल जी ने कि हरियाणा प्रदेश जहर मिला रहा है और पानी भेज रहा है। इतने गैर जिम्मेवार बयान और जिसका कोई आधार ही नहीं, उस प्रकार की बात करना, जो बड़े पदों पे रह चुके हैं लोग, ये कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। भगवंत मान जी ने जो आज किया है। पंजाब सरकार ने जो हरियाणा का पानी रोका है, उसका विरोध करते हुए SYL हिमाचल मार्ग समिति के अध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने बताया कि पंजाब की तरफ से सतलुज नदी के पानी को रोकना गैरवाजिब, गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि यह पानी 3 राज्यों से आता है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इसलिए पंजाब को इस प्रकार से पानी रोकने का कोई अधिकार नहीं है। हर राज्य के हक का पानी देने का काम BBMB भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का है।
SYL हिमाचल मार्ग समिति के अध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने पंजाब सरकार की तरफ से जो पानी रोका गया है उसका विरोध करते हुए पत्रकारों से बातचीत करते रहे थे और इस दौरान जो है उन्होंने कहा कि पंजाब की नीयत हमेशा हरियाणा के लोगों के प्रति द्वेष भावनापूर्ण रही है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हमें आवश्यकता पड़ी है वो कल पंजाब ने जैसे हमारा पानी रोक दिया, जिससे कि हमें करीब 5000 क्यूसेक पानी का नुकसान हो गया। और जो ये पानी भाखड़ा मेन लाइन से 1954 से हरियाणा प्रदेश को मिल रहा है इलाके में, हमें जो अलॉट हो रहा है 9000 क्यूसेक पानी था, उसमें से इन्होंने रोकने का काम किया। एक तो इस विषय में हमने आपसे बैठक की आज की बताना चाह रहे हैं। दूसरा, जो पहलगांव में वाक़या हुआ वो बहुत ही दुखद है। उसमें भारत सरकार ने जो फैसला लिया, सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, वो समझौता को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने फॉरेस्ट विभाग के हुई बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट विभाग के साथ बैठक की थी, सभी जिले में ऑक्सीवन बनाए जाएंगे और हमारे ऐसे बहुत से कस्बे गांव हैं जहां पर ऑक्सीवन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मुहिम ये है कि एक हरियाणा सरकार ने फैसला किया 2013 में कि हरियाणा में पॉलीथीन बनना और बिकना बैन है, लेकिन आम चलन में देखा गया कि हर रेहड़ी पे, हर दुकान पे, हर बड़ी दुकान पे, हर मॉल में सभी इस्तेमाल पॉलीथीन का करते हैं। कैसा बैग हो, छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब करते हैं। और मैंने साइंटिस्टों से पूछा तो ये पता लगा कि पॉलीथीन को गलने में तकरीबन 400 साल लगते हैं। इस पॉलीथीन से 2-3 नुकसान है। एक तो सीवर चौक की जो शहरों में समस्या आती सबसे ज़्यादा, वो इस पॉलीथीन की वजह से आती है। दूसरा, यदि हम इस पॉलीथीन को हम जलाएंगे तो जो इसका धुआं निकलता है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हमारे शहर को और हमारे वातावरण को करता है। तीसरा, यदि हम इसको धरती में डालेंगे, कहीं भी डंप होगा, धरती के नीचे चला जाएगा, तो इसको गलने में 400 साल लगते। नारनौल कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने मंगलवार को प्रदेश के सबसे बड़े गांव सियास में पेयजल की समस्या का आकलन किया और इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि पिछले 15 दिनों से उनके घरों में पानी की सप्लाई नहीं हुई है और ग्रामीणों ने बताया कि मौजूदा में पानी पीने योग्य नहीं है, जिससे टैंक में गंदगी के साथ घास भी उग रहे हैं। और कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर और XCN संजीव त्यागी और SDO शीला देवी को ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए निर्देशित किया। समस्या ये है जी, यहाँ पर सप्लाई आती है 10-12 दिन में। ठीक, गांव की लेडीज और हम काफी जने 40-50 आदमी वहाँ गए DC के पास में। DC पर से गए चीफ के पास में जी। चीफ ने बोला वह जितना मोटर चाहिए तो सही हम दे देंगे, बाकी हमने पता नहीं था। यहाँ स्टाफ है जितना वो सब गड़बड़ कर रहा है। ठीक, मेरी तो सोच ये, हम तो ये सोच रहे हैं एक्शन तक बदली हो, यहाँ से सब मिली भगत ऊपर से नीचे तक। प्रयास तो हमेशा समाधान की ओर ही बढ़ते हैं और आज हमारे प्रयास थे कि हम समाधान की तरफ बढ़े। जो पानी की जो सप्लाई की जो गांव में पीने के पानी की जो समस्याएं आ रही हैं, उसी को लेकर के हमने और अधिकारियों ने मिल करके ग्रामवासियों के साथ इस पे गहन चिंतन किया है कि किस तरीके से जो सप्लाई की समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं। अधिकारियों ने भी इसमें बड़ा सहयोग करने का काम किया है और नए टैंक और एक नए ट्यूबवेल के साथ एक नई लाइन जो 2.5 किलोमीटर से लगभग आएगी, जिसमें मैंने कहा है कि जो 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा लाइन का। तीसरा दिन हमारा पानी चाहिए और गांव वाले के जितने इनकी बदली होने चाहिए, ऊपर से जितने हैं ये जय है सब क्या की बदली होनी चाहिए। पानी नहीं छोड़ते और इतना गंदा पानी छोड़ते हैं जो मैंने सेड़ा टंकी हमारे उनमें जाकर दे लो टैंकर के ऊपर जीर मच्छी जा रही है पानी के उद में। हम तो वहाँ पानी सही आना चाहिए, 3 दिन के भीतर हमारा पानी आना चाहिए, स्टाफ की बदली होनी चाहिए। अगर ये मांगे नहीं मांगी तो क्या करोगे फिर? हम ऊपर जावांगे। सैनिक प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में और वो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका समाधान
जो हम अपने स्टाफ को बूस्ट करके भी, ट्रेनिंग करके भी और नहीं मानेंगे तो उनका ट्रांसफर करके उसको हम ग्रामीणों की मांगे की जो गांव का स्टाफ है ना वो दिक्कत कर रहे हैं, उनकी इससे बदली की जाए। हाँ, अगर किसी की इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, अगर कोई किसी स्टाफ की शिकायत आती है उसमें से मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली अगर कोई इस तरह में सच्चाई है तो उसका एक्शन लिया जाएगा, तुरंत लिया जाएगा। कोई भी शिकायत आती है उसकी सच्चाई तक जाना जरूरी है। उस आदमी का जो जिस शिकायत आई थी उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। पेहोवा में देर रात सेल्समैन पर हमला कर 5 बदमाशों ने शराब के ठेके पर लूटपाट की और सेल्समैन के बंधक बनाकर बदमाशों ने ठेके से कैश, मोबाइल और शराब की पेटियां लेकर फरार हो गए। और इस घटना की जानकारी सेल्समैन ने पुलिस को दी और आपको बता दें कि शराब लेने के बहाने बदमाशों ने ठेके के अंदर घुसे थे। दिनांक 30/4/25 को सूचना मिली थी वे ठेका पे लूट हो चुकी है। किसी ने सेल्समैन जसपाल सिंह को थप्पड़ मुक्की मारकर और कुछ पैसे और शराब लेकर भाग गए। तो यह सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। प्रबंधक साहब भी मौके पर थे और वहाँ पर छानबीन करी तो जसपाल सिंह ने कल श्याम नायरा की दरखास्त पेश करी है और जिस पर 5 रुपया नाम पता न मालूम के खिलाफ हमने मुकदमा। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने कहा कि घटना के बाद लोग जिस तरह से मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। वी वांट जस्ट पीस एंड ओनली पीस, हमें न्याय चाहिए। उन्होंने ये बात गुरुवार को विनय नरवाल के बर्थडे पर आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान कही है। शिविर में हिमांशी ने के परिवार सहित रक्तदान किया है। इस दौरान परिवार के सदस्यों की आंखों में आंसू आ गए। हिमांशी ने कहा कि हमारे लिए विनय को सच्ची श्रद्धांजलि है। रेवाड़ी शहर में कचरा कलेक्शन एजेंसी ने डोर टू डोर गाड़ियां भेजनी बंद कर दी हैं और आपको बता दें कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बताया कि परिषद पर करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए बकाया है। तो वहीं कई बार पत्र भेजने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। अब एजेंसी ने भी डंपिंग यार्ड और निस्तारण केंद्र पर काम बंद करने का फैसला ले लिया है। इससे शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और एजेंसी के सुपरवाइजर ओमवीर का कहना है कि करीब 5 महीने से भुगतान नहीं किया गया। ऐसा है जी, हमारे जो ठेकेदार हैं उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही पिछले कुछ महीनों से। इस कारणवश हमारी गाड़ियाँ सब रोक दी गई हैं। कौन नहीं कर रहे? पेमेंट सर जो नगर परिषद है वो नहीं कर रही, इसलिए गाड़ी रोक। हाँ जी, जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक उनको पहले नॉलेज में भी डाला था उनकी मैं कि इस दिन तक, मतलब कोई दिन निश्चित किया था कि इस दिन तक हमारी पेमेंट हो जाएगी तो हम चला देंगे, तो उस दिन हुई नहीं, इस करके दोबारा रोक दी गई है। ये सब हमारे ठेकेदार जी की 5 महीने से पेमेंट रोकी गई है। वो पैसे कहते हैं कि आगे से पेमेंट आएगी तो ड्राइवरों की सैलरी मिल जाएगी। आगे कहाँ से पेमेंट आएगी? अपने नगर परिषद से। उसके बाद ही गाड़ी चलती? हाँ जी, उसके बाद ही गाड़ी चलेगी। सैलरी नहीं आएगी तो काम कैसे होगा? कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में सैर करने वाले लोगों के लिए अलग से आधुनिक तकनीक से कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम किया जाएगा। इस योजना पर काम करने के लिए एक निजी आर्किटेक्ट हायर करने के निर्देश जिला खेल अधिकारी को दिए गए हैं। इस योजना का नक्शा बनने के बाद में सांसद जी की योजना है कि पैदल सैर करने वालों के लिए ट्रैक के बाहर रेलिंग के साथ रबड़ की टाइल लगाई जाए। सांसद नवीन जिंदल दिशा की बैठक में अचानक द्रोणाचार्य स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। सांसद ने सबसे पहले सिंथेटिक ट्रैक की रिपोर्ट ली और खुद ट्रैक के बाहर की तरफ चारों तरफ मुआयना किया और जिम का निरीक्षण किया। यहाँ पर जिम कर रहे खिलाड़ियों से बातचीत कर और खेल सुविधाओं के बारे में पूछा। इसके साथ ही सांसद ने स्टेडियम के साथ खाली पड़ी जमीन पर बनने वाले हॉकी एस्ट्रोटर्फ प्रोजेक्ट के बारे में भी जिला खेल अधिकारी से फीडबैक लिया। अठारह अप्रैल को भारतीय तैराकी फेडरेशन की ओर से हिंद महासागर में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी और जिला महेंद्रगढ़ के गांव बाघोत के गरीब किसान गजे सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने हिंद महासागर में स्थित 30 किलोमीटर के राम सेतु के 8.5 घंटे में तैर के पार कर रिकॉर्ड बनाया है।
गांव के जोहड़ों में तैरने वाला राजवीर एक पैर से 70% दिव्यांग होने के बावजूद रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 11 घंटे का रिकॉर्ड था। अब 5 जून को वह लंदन में इंग्लिश चैनल में तैराकी करेगा। यह चैनल अटलांटिक महासागर में है। धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे को इतना मौका मिला इनके सामने आने का। और मैं राजवीर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव बागोच से हूं। और मैंने यहाँ फर्स्ट बार रेसलिंग की चिड़िया गांव में 51 रुपए की कुश्ती जीती। और जीतने के बाद में मेरे पास कभी 50 कभी 100 करके ऐसे करके मेरे पास 1500 रुपए आए। तो मेरा मनोबल हुआ कि इस गेम में तो अच्छे रुपए हैं और अच्छी इज्जत है। बताओ, मेरा नाम रोशनी है भाई और मेरा बेटा राजवीर है। और भाई पूरा इंडिया के मायने फर्स्ट आयो और वो जीत कर आए सुड़िया से कर दो, अच्छा काम कर दो। बड़ी खुशी है गांव में, बहुत अच्छा काम करे। गांव में बड़ी खुशी की खुशी। तो कब से ये स्विमिंग? जी, ये बहुत ही गरीब घर का लड़का था। इसने शुरू में गांव में जोड़ में तैराई शुरू की, बाद में बिहारी कोचिंग ली। घर से कथिक माड़ी शिष्य थी इसकी। इसने बहुत बढ़िया काम किया है, देश और हरियाणा का पूरा का नाम रोशन किया है। इसकी कुछ सहायता हो गवर्नमेंट से, इसके फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की नौकरी मिलनी चाहिए। घर की पूर्व शिष्य कम। हमारे गांव में खुशी का माहौल है। राजवीर दिव्यांग होते हुए भी हमारे गांव, समाज और जो एरिया का नाम रोशन किया है, उसे पूरे गांव में प्रशंसा का माहौल है। दिव्यांग होते हुए भी तैराकी में श्रीलंका से भारत का जो 37 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया है, वो अपने आप में एक गौरवान्वित है। वो राजवीर तो गौरवान्वित हो ही रहा है, इससे हमारा पूरा गांव भी गौरवान्वित है। मेरी ये रिक्वेस्ट है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उठाएं गांव